रोहतक पुलिस की बड़ी सफलता, हथियारों से लैस 3 लुटेरे को मुठभेड़ में किया काबू, 2 घायल। एएसपी रोहतक वाईवीआर शशि शेखर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 12 अगस्त 2025 की रात को सीआईए 1 की टीम ने गश्त के दौरान हथियार लहराते हुए 3 युवकों को रोकने का प्रयास किया, जो मोटरसाइकिल से सुखपुरा चौक की ओर भागे। पीछा करने पर आरोपियों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए 2 आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें हथियार समेत काबू किया, जबकि तीसरा आरोपी भी दबोच लिया गया। घायलों की पहचान पुष्पेंद्र जयपुर आज़ाद झुनझुन हाल ही में जयपुर के रूप में हुई, बल्कि मोटरसाइकिल सवार आयुष गांव बड़म का है। तीनों को इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना शिवाजी कॉलोनी में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन तीनों ने 7 अगस्त 2025 को झज्जर रोड पर एक मकान में 1.5 लाख रुपए, डायमंड, चूड़ियाँ, अंगूठी व सोने चांदी के आभूषण लूटे थे। इस वारदात में अशोक, उनकी पत्नी और एक कर्मचारी को बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में थाना आर्यनगर में केस दर्ज है। पुष्पेंद्र के खिलाफ राजस्थान में लड़ाई झगड़े, जानलेवा हमला और वाहन लूट के करीब 4 दर्जन मामले हैं और वह मार्च 2025 में हुए एक हमले के बाद फरार चल रहा था। पुलिस अब इलाज के बाद तीनों से पूछताछ करेगी। सर के नेतृत्व में रोहतक में क्राइम को त्वरित गति से डिटेक्ट करने के लिए और रोकने के लिए हमारा सारा टीम्स लगातार मेहनत कर रहा है। उस प्रयास के दौरान हमारा सीआईए 1 टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर कुलदीप जी, जो मेरे साथ बैठा है, उनका टीम को एक सफलता प्राप्त हुआ। गुरुवार लास्ट वीक 7 अगस्त में एक वारदात हुआ आर्यनगर के एरिया में, जज्जर रोड पे एक दुकान से रॉबरी हुआ था। तो इसमें 3 लड़के शामिल थे और एक बाइक से आए थे जिसका टेम्पररी नंबर प्लेट था। इस मामले में आर्यनगर थाने में एक पर्चा भी दर्ज है, एफआईआर नंबर 177। तो इन 3 लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए और इनको ट्रेस करने के लिए हमारा मल्टीपल टीम्स गठित हुआ और लड़के आइडेंटिफाई हुए, जिसमें 3 शामिल थे। उनको सपोर्ट करने वाले और भी थे। 3 था कि आयुष, आज़ाद और पुष्पेंद्र। आयुष रोहतक का था, आज़ाद और पुष्पेंद्र राजस्थान का था। जिसमें पुष्पेंद्र के ऊपर लगभग 5 मुकदमा दर्ज है, जिसमें हीनियस क्राइम भी शामिल था। और इनका ये जिस गाड़ी में आए थे उसका जो टेम्पररी नंबर प्लेट है, वो नंबर प्लेट भी लगभग हमारा आइडेंटिफाइड था। तो इनका क्रिमिनल हिस्ट्री और केस के सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने गश्त की योजना को भी बढ़ाया है, जिसमें क्राइम टीम्स भी पेट्रोलिंग कर रहे थे सेंसिटिव लोकेशंस पे, क्योंकि आगे की वारदात की संभावना को इनकार नहीं की जा सकती। तो सीआईए 1 की गश्त के दौरान कल रात उनको एक टेम्पररी नंबर प्लेट जिसका पे 3 लड़के आते हुए दिखा था, इनको रोकने का प्रयास किया और उसने उनके हाथ में सस्पिशियस आइटम दिखा, तो वेपन जैसा दिख रहा था। और इनको रोकने का प्रयास में वो रिवर्स में लेके गाड़ी भगा दिया था। तो नामदेव चौक और जेल रोड पे उनको चेज़ करना पड़ा। चेज़ करने के दौरान हमारा टीम पे फायर आई थी, तो उसको प्रतिक्रिया देते हुए उनको अपील किया कि सरेंडर करने के लिए, वो बात नहीं बना। तो उस मोमेंट के दौरान एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें 3 घायल हुआ उनकी तरफ से। 2 को गोली लगी है, दोनों वेस्ट के नीचे लगी है, और एक बाइक गिरने की वजह से, उस मोमेंट में बाइक स्किड होकर गिर गया था। गिरने की वजह से उनका लेग पे उनको चोट है। तीनों हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। और इनका इलाज पूरा होने के बाद इनका रिमांड में लेके आगे की कार्रवाई हम अमल में लेके आएंगे। सर, जो अभी वारदात अंजाम दिया, इनको क्या मतलब लेटेस्ट जो वारदात थी, क्या जो अभी जो उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उसको लेकर थोड़ा विस्तार से बताएं, कौन सी वारदात? तो आर्यनगर थाना के अंदर हुआ था। जज्जर रोड में एक दुकान था जिसमें रॉबरी किए थे ये लोग। 3 लोग आए थे, उनके साथ वेपन्स भी था। तो क्योंकि उनके पास वेपन्स था और दुकानदार के पास ऐसा कोई वेपन्स नहीं था, तो
इनका रॉबरी अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ और लेकिन इनका जो फुटप्रिंट्स है अलग अलग टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से हमको ट्रेस करने में सफलता सर कितने अच्छा सर, दो लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं, कैसे हरियाणा में कैसे पहुंचे, रोहतक तक कैसे पहुंचे, क्या किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या कोई गैंग था ये कारण? इसमें गैंग का इन्वॉल्वमेंट कोई सामने नहीं आया। ये लड़के थे, इनके पास कौन काम कर रहे थे, कौन लेटेस्ट में नौकरी छोड़े थे, उसका इनका कोई लिंक है क्या, ये चीज़ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन ये जो 3 लोग कल हमने पकड़ा है उसमें एक रोहतक का भी था, एक बालन गाँव का था, बाकी दोनों राजस्थान से है और इनका जो अलग लोग जो जिसने इनको सपोर्ट किया है वो राजस्थान का। कितने किलो थे सर ये टोटल? ये हम वो वेरीफाई कर रहे हैं कि कितना क्लेम किया और वास्तव में कितना हुआ, हम वेरीफाई करके वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। प्राथमिक जांच में पाया कि कितने लोग और शामिल हो सकते हैं इस वारदात में, या और भी वारदात हुई है? मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, लेकिन और भी लोग जरूर शामिल है। वेपन भी बरामद हुए सर? वेपन बरामद हुए, 2 लोग हमारे ऊपर फायरिंग किया, एक गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, पीछे जो 2 बैठे थे हमारे ऊपर फायरिंग किया और 2 वेपन उनसे बरामद हुआ है। लगभग कितने राउंड फायर हुए सर दोनों? तो उनकी तरफ से लगभग 4-5 राउंड फायर हुआ, हमारी तरफ से भी लगभग उतने ही। मोटरसाइकिल चोरी की थी सर? मोटरसाइकिल हमने कल रात रिकवर करने के बाद वेरीफाई किया, वो चोरी का था, रोहतक से ही चोरी किया। रेकी लास्ट 1 मंथ में चोरी हुआ। पहले भी कोई मामला दर्ज है अच्छा सर, जिस तरह से इनके ऊपर पुष्पेंद्र, इसमें 3 लड़के जिसको पकड़े थे, आज़ाद, आयुष और पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र के ऊपर 5 मुकदमा है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे हीनस ऑफेंस भी शामिल है। इससे पहले भी रॉबरी में ये इन्वॉल्व था। अच्छा, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और सरेआम घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, क्या लगता है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं? क्राइम बढ़ नहीं रहा है, क्राइम जो हो रहा है उसको डिटेक्ट भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो वारदात है लास्ट थर्सडे हुआ था और 5 दिन के अंदर हमारा टीम मेहनत करके उसको डिटेक्ट किया है और इसको क्राइम रेट को और भी कम करने के लिए सेंसिटिव लोकेशंस पे हमारा थाने की तरफ से और क्राइम यूनिट की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। तो रिमांड के बाद कोई और भी क्लास आ सकता है, ऐसी कोई घटना होगा? जरूर हो सकता है। कुछ दिन पहले भी सर रोहतक में देखने को मिला था कि एक निजी हॉस्पिटल के सामने एक थार गाड़ी में आए युवक और एक डेड बॉडी को रख के चले गए थे। उस मामले में क्या? तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी डिटेक्ट हो गई है। जो शामिल थे वो सारे आइडेंटिफाइड है, उसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हैं। ठीक है।